बजट 5 जून को पेश नहीं होगा, 8 या 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का कल होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। NEC इजलास मुलतवी होने से बजट इजलास का शेड्यूल भी मुतासिर होगा। अरकान पार्लियामेंट की भी मौजें लग गई हैं। नए बजट में 70 अरब रुपए मंसूबों के लिए मिलेंगे। जी हाँ, इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा समा उस्मान खान ने। उस्मान बताएगा कि जो इजलास है ये मुलतवी होने की क्या वजह है और बजट अब कब पेश किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले जो मामला है वो कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास का है। चूँकि वो कल बुलाया गया था और बाज़ाब्ता तौर पर उसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि 3 तारीख को कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास होगा, जिसमें जो बजट है उसकी जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी भी दी जानी है और जो तरक्याती बजट है वो भी उसमें पेश किया जाना था। लेकिन अब ये बताया जा रहा है, नागुज़ीर वजूहात हैं, जिसमें एक तो मामला ये है कि वज़ारत ख़जाना की जानिब से भी ये दरख्वास्त की गई है कि चूँकि बजट की तैयारी अभी तैयारी के मराहिल में है, वो मुकम्मल नहीं हुआ, तो इसलिए। और दूसरा ये है कि ये भी बताया जा रहा है कि जो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन है वहाँ पर भी हुकूमत समेत तमाम इत्तेहादी जमातें भी उस कैंपेन में मसरूफ़ हैं। तो ये 2-3 वजूहात जो बयान की जा रही हैं, जिसकी वजह से अब जो कल होने वाला जो कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास था उसको मौखर कर दिया गया और अभी तक उसकी नई तारीख और जो टाइम है वो नहीं बताया गया। इसके साथ साथ मामला आएगा वफाकी बजट के पेश करने का, जो कि सदर मुमलिकत की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर 5 जून यानी जुमे के रोज़ जो है वो इजलास बाज़ाब्ता तौर पर बुलाने की मंजूरी दे दी गई थी। लेकिन चूँकि उसको नोटिफाई किया जाना है और नोटिफिकेशन जो है वो नेशनल असम्बली और सेनेट दोनों की तरफ से जारी होगा, अभी तक उस बारे में कोई इल्म नहीं है, कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। और हमारी इतलात ये है कि अब वज़ारत पार्लिमानी अमूर ने एक और समरी जो है रिवाइज समरी वज़ीर आज़म को भेजने का फैसला किया गया है, जिसमें वफाकी बजट जो पेश करने के लिए 8, 10 और 12 यानी ये 3 तारीखें जो हैं इस जून के महीने की वो तजवीज़ की जाएंगी। और उसमें जो भी वज़ीर आज़म को और हुकूमत को मुनासिब वक्त लगेगा उस के ऊपर जो है वो इजलास बुला लिया जाएगा। तो कभी इम्कान यही है कि 10 जून को जो है वो वफाकी बजट जो है वो पेश किया जा सकता है और उसके लिए बजट सेशन जो है वो भी बुलाने का फैसला किया जा रहा है। इसके साथ साथ चूँकि अहम मामला है SGDs जो कि तरक्याती फ़ंड है, जो तरक्याती बजट जो है वो जारी किया जाता है, उसकी भी बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो मंजूरी ली जाती है। तो 1326 जो है ये बताया जा रहा है कि 1126 के बजाय 1326 अरब रुपए जो है वो रखने का तखमीना जो है इसमें लगाया जा रहा है। इसी तरह 72 अरब 70 करोड़ का तरक्याती बजट जो है वो कैबिनेट डिवीजन और इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के लिए मुख्तस करने की तजवीज़ जो है वो रखी गई है। इसी तरह और भी मुतादिद मंसूबे हैं जो कि SGDs के तहत जो है उनको आगे बढ़ाया जाएगा, उसकी बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दी जाएगी। लेकिन चूँकि मौमा ये बना हुआ था कि आखिर ये इजलास क्यों मौखर किए गए हैं और जो कौमी असम्बली का इजलास है वो क्यों नहीं बुलाया जा रहा, इस हवाले से बहुत सारे सवालात जो है वो इस्लामाबाद में उठाए जा रहे हैं। पार्लिमान के अंदर भी ये बात की जा रही है और पीपल्स पार्टी से जो राब्ता हुआ है तो वो चूँकि उनकी मरकज़ी क़यादत भी इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन में मसरूफ़ है, तो उनकी जानिब से भी कहा जा रहा है कि हमें ये भी नहीं मालूम कि इजलास जो है वो मौखर किया जा रहा है और उसके शेड्यूल में रद्दोबदल किया जा रहा है। तो एक मखमसे की सी सूरत हाल है इस्लामाबाद में। मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हैं जो इत्तेहादी हैं हुकूमत की, किसी को ये बताया जा रहा है कि इजलास होगा और कुछ ये कह रहे हैं कि इजलास के बारे में जीबी के इलेक्शन का जिक्र किया, तो गालिबन ये भी एक वजह हो सकती है और उसके बाद ही कहा जा रहा होगा कि सब एक पेज पे और फिर बजट जो है वो पेश किया जाए। SDGs प्रोग्राम के आपने कुछ तफसीलात हमें बताई। अगर ओवरऑल आप इस बजट को देखें, चूंकि आप ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, तो कौन सा ऐसा तबका है जिसको ज्यादा रिलीफ मिल रहा है? मेरी नजर में तो अरकान पार्लियामेंट की मौजें लगी हुई हैं, आपके पास इस हवाले से क्या तफसील है? देखिए, अभी तक रिलीफ देने वाली मामला जो है वो तो सामने आया ही नहीं कि जो हुकूमत दावा करती है और बात करती है कि आम आदमी को रिलीफ देना है। आम आदमी का कहीं कोई अभी तक जिक्र नहीं है। आम आदमी को अगर कोई सहूलत देनी है, कोई रिलीफ देनी है, उसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं है। लेकिन जो तस्करा आप कर रही हैं वो ज़रूर कागज़ के ऊपर आ गया, यानी SDGs में जो तरक्याती फ़ंड है अरकान पार्लियामेंट के लिए जो उनकी डेवलपमेंट की स्कीमें होंगी, उस हवाले से जो है वो 72 अरब 70 करोड़ का तरक्याती बजट मुख्तस करने की जो है वो बातें की जा रही हैं। और यकीनी तौर पर ये जो फिगर्स दिए जा रहे हैं ये मंजूर भी होंगे। उसकी वजह ये है कि पार्लिमान के अंदर बैठते हैं जो लोग, उनका यकीनी तौर पर हुकूमत के ऊपर प्रेशर भी होता है और फिर ये भी कहा जाता है कि जी ये डेवलपमेंट स्कीमें जो हैं वो मंजूर नहीं की जाती हैं, अरकान पार्लियामेंट अपने हलकों में क्या मुंह जाके दिखाएं। तो ये जो बात आपने की है, यकीनी तौर पर ये वाला बजट हमें भी यही लगता है कि इसको मंजूर कर लिया जाएगा और बाकी
बाकी जो मामलात हैं उसमें एक और डायरेक्शन जो दी जा रही है मुख्तलिफ वजारतों को, और वो अहम वजारतें हैं, उसमें ये तजवीज़ दी जा रही है कि आप कट लगाएं और रिवाइज करके अपने जो बजट डॉक्यूमेंट है वो दोबारा भेजें। यानी जो तखमीने आपने लगाए हैं उसको कम करें, अपनी बचत करें और किफ़ायत शारी के तहत जो है वो रिवाइज करके नए डॉक्यूमेंट जो है वो भिजवाए जाएं ताकि उसकी मंजूरी ली जा सके। तो अब यही शशो पंज है कि पहले जिन्होंने बजट तैयार करके भेजा था अब वो दोबारा सर जोड़कर बैठ गए हैं कि इसको किस तरीके से कट लगाया जाए, किस तरीके जो वजारतों के किस तरीके से इस चीज को मैनेज किया जाए। उस्मान, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया।